बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो किसी भी यूट्यूबर, किसी टीचर या किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि मैं कुछ रियलिटी चेक्स जो हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आया कि हमें गेस्ट पेपर से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो टीचर्स या कॉलेजेस या आपको स्कूल वगैरह नोट्स प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं, वो गेस्ट पेपर कितने का आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। समटाइम ये होता है कि बच्चे जब गेस्ट पेपर से तैयारी कर लेते हैं और पेपर जब उनके सामने आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसमें से कुछ भी नहीं आया होता, तो उनका रिजल्ट क्या आता है? फेल। और वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो गेस्ट पेपर तैयार किए थे उन गेस्ट पेपर में से कुछ भी नहीं आया। हाँ, अगर उसमें से कुछ आ जाए तो वो अपने दूसरे दोस्तों को भी रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस साल उस गेस्ट पेपर में से आ गया अगले साल भी उसी गेस्ट पेपर में से आएगा। मैं आज आपको कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स बताऊंगा गेस्ट पेपर के बारे में। आया हमें गेस्ट पेपर तैयार करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, अगर हमारी तैयारी है तो उसके बावजूद हमें गेस्ट पेपर को किस तरीके से डील करना चाहिए, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखो बेटा, मैं एक सब्जेक्ट को लूंगा, मैथमेटिक्स। ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। आपने ये नहीं समझना कि आप चाहे सिविक्स, एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं ना। मैंने एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया जो कि कॉमन सब्जेक्ट है। देखिए, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपके पास शॉर्ट, एमसीक्यूज और लॉन्ग तीन पोर्शन होते हैं। अभी एमसीक्यूज नहीं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आया आपको गेस्ट पेपर तैयार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके क्या होना चाहिए? देखो बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये आपके सामने दो तीन पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 8, 8 और 9, यानी कि आपके 25 नंबर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 50 नंबर आप लोगों के बनते हैं। अब आप लोग अगर गौर करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, इसमें उसने दिया हुआ हमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में से फर्ज करो 4 सवाल आने हैं और चैप्टर नंबर 2 में से कितने क्वेश्चन आने हैं? 8 क्वेश्चन आने हैं। इट मींस टू से जो चैप्टर नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपने गेस्ट पेपर से इसकी तैयारी करनी है कि नहीं करनी, ये आप लोग समझ लो बेटा। इसी तरह जब आप लोग, ये था शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह अगर आप लोग लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, ये देखो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो पार्ट बी है, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर किस में से आना है? 2 में से ही आना है। अब बेटा आप लोग खुद डिसाइड करो कि आपके पास किस तरह का पोर्शन है कि चैप्टर नंबर 2 में से आपको 8 सवाल भी आने हैं और चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो इससे क्या मुराद है कि आपने अपने टीचर से, अपने सर से, अपनी मैडम से कहना कि हमें चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपने 100% हमें इसकी तैयारी करवानी है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपके 16 नंबर ये आ जाएंगे बेटा और इसमें से आप लोगों का एक लॉन्ग कवर हो जाएगा। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर आपने सारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फुली तैयार कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेकर 2.5 तक, टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। जब आपने ये 5 एक्सरसाइज तैयार करनी है, उसके बाद आपने बेटा कभी भी गेस्ट पेपर के ऊपर नहीं आना। आपने जाना किसके ऊपर? पास्ट पेपर्स के ऊपर। गेस्ट पेपर को आपने फॉलो करना है सेकेंडरी प्रायोरिटी पे। आपने सबसे पहले किसको फॉलो करना है? पास्ट पेपर को। अब आपने चैप्टर नंबर 2 कर लिया, चैप्टर नंबर 2 में 2025 में जाएं, 24 में जाएं, 2023 में जाएं, देखें चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से सवाल आए हैं और किस किस तरीके से आए हैं। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है ना, डोंट वरी, आपने इससे नहीं रहना, आप अपने सिर्फ पास पेपर ले लें। जब आपने पास पेपर तैयार किए, उसके बाद आप लोगों ने देखना, लुक एट क्वेश्चन 18 कि ये जो क्वेश्चन है ये सेम 2019 में भी रिपीट हुआ है और 2021 में भी रिपीट हुआ है। अगर आपको नजर आ रहा है कि ये सवाल बार बार रिपीट हुआ, उस सवाल को या उस पैटर्न को आपने चैप्टर नंबर 2 के अच्छे तरीके से तैयार करना है। जब आप पास पेपर के ये 2 काम कर लेते हैं ना, कि वो देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, और चैप्टर नंबर 2 के वो सवाल जो लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी बार बार आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के सेक्शंस को आपने अच्छे तरीके से करना है। ये मैं आपको बेटा गारंटी दिलवाता हूं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है उसी में से आएगा और उसी तरह ही आएगा। अब बात करने लगे हैं फिर हम गेस्ट पेपर की। तो सर गेस्ट पेपर कब तैयार करें? गेस्ट पेपर आपने बिल्कुल बेटा एंड पे रखने हैं, जब आपको व्हेनेवर यू फील दैट कि भाई मेरी सारी चैप्टर नंबर 2 की तैयारी हो चुकी है, मैंने पास पेपर में देख लिया कि इसके सवाल किस तरीके से आते हैं, उसी तरीके को आपने फॉलो करना है और उसी तरीके से आपने चैप्टर नंबर 2 को डन करना है। रिस्पेक्टिवली आप लोगों ने ऐसी अदर चैप्टर्स भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 हो गया, आपने पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने तैयार करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह आप लोग देखो कि चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से भी आप लोगों को
4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको चैप्टर नंबर 1 भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 के भी आपने कहां जाना, पास पेपर्स में जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना पास पेपर के, बेटा आप लोगों ने वो तैयार करने हैं। ठीक है, जब आप लोग वो तैयार करोगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को किसी भी किस्म के गेस्ट पेपर की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी बुक होनी चाहिए। बुक का जब आपने देख लिया कि ये चैप्टर जो है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वेटेड है, यानी कि ये भारी चैप्टर है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो चैप्टर तैयार करो, अच्छे तरीके से तैयार करो। यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देख के आप लोग तैयार कर लो। उसके बाद आप लोग क्या तैयार करो, इसके बेटा पास पेपर तैयार करो। गेस्ट पेपर को आप लोग थर्ड पोर्शन पे रख लो, उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख लो। आप लोग गेस्ट पेपर के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई ना करो। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम गेस्ट पेपर से तैयारी कर रहे हो कि पास पेपर से तैयारी कर रहे हो। झूठ मत बोलना, सच लिखना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो पास पेपर में बार बार आए हैं वो हासिल करने के लिए इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।